कश्मीर में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे अपने बलूचिस्तान में अंकल जी क्या हो रहा है, जैसे आपने कश्मीर की बात की, हम इंडिया की बात करें तो वो डेवलपमेंट वहाँ के मुसलमान अब ये कह रहे हैं कि शुक्र है हम नहीं पाकिस्तान गए, नहीं तो आज हम भी कटोरा लेके फिर होते जैसे ही वो हालत है। वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे खुश हैं। कटोरा तो है हमारे पास। पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है? पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। सुन्नी ग्रुप को, सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप पे अटैक किया है और वो शिया सुन्नी वाला कोई आई थिंक है कोई इनका। नहीं, शिया सुन्नी वाला नहीं है। अभी अगर आप उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री की वो देखें ट्विटर के ऊपर, तो उन्होंने लिखा है कि हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर ये अटैक की है बलूचिस्तान में। यस, मैं आपको पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है जी, पाकिस्तान आर्मी। ये एक ग्रुप बना हुआ है, अमेरिका जो है वो सब कुछ करवा रहा है। तो बड़ी हैरत हुई है सुन के, आपने कहा है कि अमेरिका करवा रहा है। पहले बंदे मुझे मिले हैं जिन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। के पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते। सही है ना? कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे। दोस्तों, ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी उन पे हमला किया, जिसमें 2 कौवे जख्मी हो गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान तुरंत घुटने पे आया। अब वो ईरान को भाई कहकर बुला रहा है, पर ईरान इतनी आसानी से पाकिस्तान को जाने नहीं देगा। वो अभी और भी हमले करेगा। इसलिए पूरा पाकिस्तान डर के माहौल में है। वही बलूचिस्तान के एक ग्रुप ने पाकिस्तान से बदला लेने का इशारा दे दिया है, क्योंकि दोनों तरफ सिर्फ बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। इस पर पाकिस्तान के कम दिमाग वाले लोग अपना ध्यान दे रहे हैं। उनको पता है जंग करने के लिए खाना भी जरूरी है। जब पाकिस्तान आर्मी भीख मांग के लाती है तो वो अपने लोगों को थोड़ा सा दे देती है। फिलहाल ईरान पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएगा जो वो भूल गया है। कर्ज पे चलने वाला कंगाल पाकिस्तान जल्द ही टूटने वाला है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। समझते हैं अंकल जी, अभी इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो ईरान के प्रेसिडेंट से मिले, तो हमारे ये कह रहे हैं कि जो इसमें जो ईरान ने जो हमला किया, अटैक किया, उसके अंदर इंडिया, क्या आपको लगता है कि इन्वॉल्व था या हमारी अपनी कोई गलती है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने टेररिस्ट पे अटैक किया जो बलूचिस्तान के। हम टूट फूट गए हैं ना, जब बंदा टूट फूट जाता है ना, तो फिर इसी तरह ही होता है। सही। फिर ऊपर वाले आते हैं, वो जब बंदा पावर में होता है तो किसकी जरूरत है कोई हमला करे। सही। खालिद बिन वलीद से पूछा था कि तुम हर दफा कमांडर बन के आते हो, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? सही। उसने उसने कहा था खुदा की कसम, एक मुसलमान मौत से यूं खेलता है जैसे पहली रात दूल्हा अपनी दुल्हन से खेलता है। हम अंदर से टूट गए, वरना मुसलमानों का नाम लेके हर चीज कांपती थी। अच्छा। बैतुल मक़दस के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे अपने बलूचिस्तान में अंकल जी क्या हो रहा है, जैसे आपने कश्मीर की बात की, हम इंडिया की बात करें तो वो डेवलपमेंट वहाँ के मुसलमान अब ये कह रहे हैं कि शुक्र है हम नहीं पाकिस्तान गए, नहीं तो आज हम भी कटोरा लेके फिर होते जैसे ही वो हालत है। वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे खुश हैं। कटोरा तो है हमारे पास। दोनों इस्लामिक मुल्क जो है एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। एज अ पाकिस्तानी आप ये जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? हम तो ये बचपन से सुन के आ रहे थे कि ईरान और अफगानिस्तान ये एक हमारे इस्लामी मुल्क थे। अच्छा। लेकिन अभी बदकिस्मती से दरमियान में किसी ने ऐसा रखना डाला हुआ है कि जिसके वजह से हम अभी दुश्मन बन रहे हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान को कमज़ोर कोई न समझे। अच्छा, पाकिस्तान क्या बात है, क्या बात है? पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है। हमने तो ईरान का सोचा ही नहीं था। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया जो है हम पे हमला करेगा। इंडिया ने तो किया नहीं। जिस मुल्क का हमने कभी सोचा नहीं उसने डायरेक्ट हमला कर दिया। 2 पाकिस्तानी जो है बच्चों ही शहीद हो गए और बहुत से लोगों की जख्मी होने की भी खबर आ रही है। ईरान इतना गुस्से में आखिर क्यों है पाकिस्तान पर? असल में ये बड़ा कोई गेम चल रहा है, कोई गेम चल रहे हैं। हाँ, बड़ी जंग की तैयारी हो अच्छा। रही है। ईरान जो है ना वो गलत कर रहा है, क्योंकि इस टाइम हमें इत्तेहाद की जरूरत है। अच्छा। न कि अमेरिका को जो है ना हम उसको मौका दे। या भी मौका देखना चाहता है, अमेरिका कहेगा कि ईरान ने अच्छा नहीं किया तो वो उनके खिलाफ हमला कर देगा। हाँ। तो इससे फिर पाकिस्तान भी पीछे रहेगा, क्योंकि अगर उस पर पहले से मिसाइल वो हमले कर रहे हैं तो हम फिर क्या किस मुंह से उनके मुकाबला करेंगे। सवाल ये है कि जब ईरान ने हमला किया, हमारे पास एयर फोर्स है, हमने उनके हमले को रोका क्यों नहीं? असल में हमने तो समल और तहम्मुल का मुजाहरा किया कि हमने बोला ये माफ़ी मांग लेंगे, और हमने बोला हो सकता है कि गलती से हो।
पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं हैं, सही है ना। उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं? ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके, सही है ना। इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना, हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। अच्छा जी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना, सही है। हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है, मैं दावे से कहता हूँ। इस तरह से बारी अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवाल वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने, पहले तो घोड़ों पे जाकर, तब तो जज्बा, आप लोग का जज्बा होता था, इंसान का जज्बा भी जिता देता था। लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल भी होना पड़ेगा भाई, जज्बाती के जज्बे के साथ साथ। क्या हम टेक्निकल हैं? भाई बेशक हैं, वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते, सही है ना। कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे, सही है ना जी। हमारी साइंस को आप मुझे समझाएं ना, ऑडियंस को भी समझाएं कि हमारी साइंस है क्या। वो तो जब होगा ना आमने सामने, जब मुकाबला होगा फिर ही बताएंगे उन्हें भी हमारी क्या साइंस है। आप देखिए, मेरे ख्याल में 2 महीने पहले पाकिस्तान का हुआ था कोई छोटा मोटा एक इंसिडेंट हुआ था, बॉर्डर क्लेशेस, जिसमें 4 पाकिस्तानी मरे थे और कुछ 6 ईरान के भी मरे थे, सिक्योरिटी गार्ड्स। तो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग अटैक है और पाकिस्तान को जो है UN को भी अप्रोच करना चाहिए इस हवाले से, बिफोर कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो या फिर हम किसी बुरी तरफ जाए। अच्छा, पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट आई है कि बहुत अब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उनको देखने पड़ेंगे, तो वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? व्हाट डू यू थिंक? देखो, अगर आप ईरान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो पूरे एशिया के अंदर ईरान को जो सबसे बेस्ट सपोर्ट करता है तो वो है पाकिस्तान, ठीक है। तो अब जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल UN में ईरान ऑलरेडी से आइसोलेट हो चुका है पूरी दुनिया में, अमेरिका का उसको सपोर्ट नहीं है। अगर सिर्फ उसको सपोर्ट है तो ऑलरेडी उसके इश्यूज़ है, अगर उसको जहाँ से सपोर्ट मिलता है तो वो पाकिस्तान है। तो अगर पाकिस्तान ने फ़ौरन महाज पे भी उसको, लगता कि पाकिस्तान भी इस वक्त आइसोलेट हो चुका है? हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं, ईरान ने अब ये किया। पहले हमारी बॉर्डर पे क्या होता था कि आर्मी जो होती थी वो बहुत ज़्यादा अवेयर होती थी एक बॉर्डर पे, अब 2 बॉर्डर पे होना पड़ेगा। और अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। हर बॉर्डर पे अगर हम इस तरह से ही रहेंगे तो सारी तो हमारी जितनी इकोनॉमी है वो वहीं पे चली जाएगी, सिक्योरिटी पे चली जाएगी। हम आइसोलेट नहीं है इस वक्त। जी, आपने बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात कही, हम भी आइसोलेट है इस वक्त इंटरनेशनली। अगर आप देखें, पाकिस्तान की सरजमीन पे स्टे ना करने दें, उसका नुकसान हमें ही होता है, ठीक है। अब जहाँ तक ईरान की बात है ना, ईरान एक ताकतवर मुल्क है हर लिहाज से, मईशत के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से। अब वो गज़ा की जंग जो है ना, वो काफ़ी स्प्रेड ईरान कर रहा है। हुसी बागी भी बीच में मैदान में आ गए हैं। लेकिन ईरान तो गजा के साथ था। ईरान की शहर पर ही हमास ने इसराइल पे हमला किया था ना। हमास ईरान की तंजीम है। हिजबुल्लाह जो लबनान में बैठे हुए हैं वो ईरानी तंजीम है। हुसी बागी जो है, जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, अरबों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, वो ईरानी तंजीम है। ये बेसिक इसका जो बेस है ना, वो ईरान अरब डिस्प्यूट है जो आगे ये दूसरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अब ईरान के ख़िलाफ़ देखिए, आपकी नेबरिंग कंट्री चाइना है। चाइना ईरान का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसका इकोनॉमिकल पार्टनर है। ईरान से वो 50% रियायत पर तेल ले रहा है। इंडिया ईरान के साथ उसका पार्टनर है, ठीक है। रशिया उसका इत्तेहादी है। तो ईरान के ख़िलाफ़ कौन बोलेगा? ईरान के ख़िलाफ़ ये अमेरिका है या यूरोपीय यूनियन है जो अमेरिका की इत्तेहादी है, या अरब ममालिक है, ठीक है। ईरान एक अपनी एक जगह वो स्टैंड करता है कि स्ट्रॉन्ग मुल्क है।